हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। हम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो भारतीय जो प्रागैतिहासिक स्थल है उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में भीमबेटका गुफा मतलब पार्ट 4 में मैंने भीमबेटका गुफा के तक बता दिया था। उसके आगे का क्षेत्र आता है मंदसौर क्षेत्र। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो मंदसौर क्षेत्र है इसकी स्थिति जो है मंदसौर जिले में एक मोरी नामक स्थान है। वहां पे इसके शिलाचित्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मंदसौर क्षेत्र में। ठीक है, इसमें कुल टोटल गुफाएं 30 हैं और शिलाचित्र में हमें स्वास्तिक देखने को मिल जाता है, चक्र, सूर्य, सर्वतोभेद और अष्टदल कमल हमको जो है वहां पे देखने को, अष्टदल कमल भी हमें मंदसौर क्षेत्र से मिला था। तो इसमें जो मतलब गुफा से मिला था, तो उसमें टोटल 30 गुफाएं हैं। उसमें हमें इस तरीके के जो शिला चित्र हमें मिले, जिसमें हमें पीपल की पत्तियों में प्रतीकात्मक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। नृत्यरत मानव, नृत्य करते हुए मतलब मानव प्राप्त हुए हैं। देहाती बांस प्राप्त हुआ है और पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले भी हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीजें हैं, जैसे गाड़ियों से संबंधित प्रागैतिहासिक चित्र हमें मंदसौर क्षेत्र से मतलब मंदसौर की गुफाओं से हमें प्राप्त हुए हैं। देहाती बांस की गाड़ी हमें मंदसौर से प्राप्त हुई है। पहिए सहित छकड़ा गाड़ी में जो आता है वो एक मनुष्य, वो हमें मानिकपुर मतलब वो मंदसौर क्षेत्र में आता है, हमें वो प्राप्त हुआ है। ये इस तरीके के शिलाचित्र हमको मंदसौर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अब इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे नदियों के किनारे स्थित जो हम प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं, अगर हम करें कि लिखा हो और किन नदियों के किनारे कौन से हमें गुफाएं प्राप्त हुई हैं, तो एक तरफ आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं साथ में तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक साइड जैसे गुफा लिख लिया, दूसरे साइड नदी लिख लिया। अब मैं आपको पहले मैं क्षेत्र पढ़ूंगी मतलब गुफा पढ़ूंगी, उसके बाद में किस नदी के तट पर क्या बना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो सिंघनपुर है वो किस नदी के तट पे है? माठ नदी के। होशंगाबाद नर्मदा नदी के। पहाड़गढ़ आसान नदी के। मिर्जापुर सोन नदी के। लिखुनिया गरई नदी के और अलनिया अलनिया नदी के किनारे स्थित है। ये मैंने गुफा और नदी आपको इसीलिए लिखवाई हैं एक साथ, जिससे कि आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। और ये आता है पेपरों में कि ये गुफा है, ये किस नदी के तट पर है या इस नदी के तट पर कौन सी गुफा बनी हुई है, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छा, भारत की विश्व धरोहर की सूची में जो गुफाएं हैं वो कौन सी गुफा कौन से सन में आई है? मैंने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा इन सबके बारे में भी वीडियोस बनाए हैं, सेपरेट वीडियो बने हुए हैं। जिसने नहीं देखा है जाके प्लीज चेकआउट कीजिएगा। तो अजंता जो है उसको विश्व धरोहर सूची में 1983 में मतलब 1983 में शामिल किया गया था। एलोरा को 1983 में एलोरा को भी शामिल किया गया था। एलिफेंटा को 1987 में शामिल किया गया था। और भीमबेटका को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इसको विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने 2003 में शामिल किया था। तो अब ये हो गया कि कौन सी नदी पे कौन सी गुफा है। और ये मैंने इकट्ठे एक साथ इसलिए बोल दिया है जिससे कि आपको लिखने में आसानी रहे, आपको सेपरेट आपके पास लिखा हो एक इम्पोर्टेंट करके आप इसको लिख लीजिए कि ये तो हमें याद ही करना है। दिन में 4 बार देखिए तो आपको याद हो जाएगा कि कौन से सन में कौन सी गुफा यूनेस्को ने अपने अंडर में ली है। ठीक है, फिर आ जाता है फिर अब हम आ जाते हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक क्षेत्र थे। हमने मध्य प्रदेश के पढ़ लिए, अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनके। हमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्रों से हमें कौन कौन से शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। तो पहला है मिर्जापुर क्षेत्र। ठीक है, जो और फिर है लिखुनिया, फिर है भल्लडरिया, हरनी हरन, सोरहो घाट और मोहरा पथरी। ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं जहाँ से हमें शिलाचित्र या पुराने चित्र मिले हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था मिर्जापुर स्थित क्षेत्र। तो जो मिर्जापुर क्षेत्र है
वो जो है विंध्याचल की कैमूर पर्वत श्रृंखला है, उसके उसमें हमको स्थिति इसकी वहां पे वो क्षेत्र, वहां पे विंध्याचल कैमूर पर्वत एक श्रृंखला है, वहां पे हमें मिर्जापुर क्षेत्र मिला है। ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक चित्र जो हैं हमें मिर्जापुर से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मैंने जहाँ पे नदी और गुफाओं के बारे में पढ़ा है, मैंने वहां पे बताया भी था कि मिर्जापुर क्षेत्र जो है वो सोन नदी के तट पर मिला है। इसमें कुल गुफाएं 100 हैं। कितनी? कुल 100 गुफाएं हैं। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश के चित्र है हमें मिर्जापुर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसका समय काल नवपाषाण काल लगभग 5000 ईसा पूर्व रहा है, और इसकी खोज 1880 से 83 के मध्य में आर्चिबाम कार्लाइल व जॉन कॉकबर्न ने की थी। 1880 और या 1883 के बीच में इन लोगों ने इसकी खोज की थी। अब हम जान लेंगे कि मिर्जापुर क्षेत्र में जो चित्र तो हमें यहाँ से बहुत मिले हैं, पर जो इम्पोर्टेंट चित्र हैं, जिनके चित्रों के विषय में पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में, तो कौन कौन से शिला चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। पहला, घायल सुअर, वो भल्लड़िया से प्राप्त हुआ है। ऊंट का क्षेत्र, गैंडे का आखेट, शाही का आखेट या प्राप्त भूत व रहस्यमय चित्र, और एक आदमी जलती मसाल लिए बाघ का सामना करते हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट है शाही आखेट का चित्र जो है वो हमें सोहरो घाट है ना, मिर्जापुर क्षेत्र से ही हमें प्राप्त हुआ है। और फिर आ जाते हैं हम लोग दूसरा विडम विडम क्षेत्र पे। फिर आ जाता है विडम क्षेत्र। विडम क्षेत्र की खोज किसने की थी? जगदीश गुप्ता ने की थी। ये स्थल जो है मिर्जापुर का पिकनिक स्थल था। तो जो स्थल मिर्जापुर का ये पिकनिक स्थल था, इसका क्षेत्र। फिर है कि लिखुनिया क्षेत्र, इसकी स्थिति मिर्जापुर गरई नदी के किनारे थी। ठीक है, और इसमें जो शिला चित्र प्राप्त हुए हैं वो नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का चित्र, हाथियों को पकड़ने का चित्र, सांभर के आखेट, ये चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल में लिखुनिया नृत्य चित्रों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। मतलब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया जाए कि प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्रों के लिए सबसे ज्यादा जो चित्र हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो लिखुनिया उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। फिर चौथा आ जाता है हरनी हरन। हरनी हरन की स्थिति मिर्जापुर क्षेत्र में विजयगढ़ के समीप एक हरनी हरन गांव है, इसीलिए इसका नाम हरनी हरन पड़ा है। वहां से इसकी स्थिति है, वहां से ये प्राप्त हुआ है। और इसकी खोज 1883 में आर्चिबॉम कार्लाइल ने की थी। इसकी हरनी हरन की, इसका नाम हरनी हरन क्यों है? क्योंकि ये हमें हरनी हरन गांव इसका क्षेत्र था, जो कि मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट शिलाचित्र मिले हुए हैं वो गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी चित्र, आखेट को एक प्रहार करती हुई मुद्राएं, ये हमें उससे शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। फिर आ जाता है बांदा क्षेत्र। तो बांदा क्षेत्र की खोज 1907 में सी ए सिल्वेराड पांचाल ने की थी। ठीक है, बांदा क्षेत्र की खोज। इसमें हमें कौन कौन से शिलाचित्र मिले हैं? पहिए रहित छकड़ा गाड़ी में मनुष्य, जो कि मानिकपुर में है, और बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारी, चोंचदार पुरुष, तीन अश्वों की तीन अश्वों का गेरु द्वार अंकन, हमें ये शिलाचित्र बांदा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र थे उनके बारे में हमने जान लिया है। अब मैं अगले पार्ट में जो राजस्थान के अंतर्गत जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र आते थे, बिहार के अंतर्गत जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र आते थे, उनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको बनाए हुए हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी जरूर हिट कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।